एक बात सुन लो मेरी, अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारे बच्चे ना बिना माँ के रह जाएंगे। अब एक बात मेरी भी सुन ले तू, चाहे जो कुछ हो जा अपने बच्चों को बिना माँ के नहीं रहने देगा। मोदी जी आपकी तेल वेल वाली सब बातें फॉलो करूँ मैं, बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ये रोटी और एक टाइम करवा दो। सुबह रोटी, शाम को रोटी, दोपहर में रोटी, रात को रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी, भूखे मरते रहते हैं। सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। मम्मी बहन आई है पापा की। अरे मोदी जी सोना छुड़वा रहे हैं, तेल छुड़वा दिया। कल को अगर वो बोल दें कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो तो कौन कौन मोदी जी की बात मानेगा। दिवाली पर अलमारी खोलो तो सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली में खोलो तो सारे कपड़े नए लगते हैं। अजीब समस्या है। हाँ, अब बताती हूँ तुम्हें आशिकी कैसे करते हैं। बाहर कौन आ गया? ये क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? बैठे यहीं। ठीक है। मेरी मम्मी आ गई, उठ जाओ। मेरी मम्मी आ गई, बात मानो। मेरी मम्मी आ गई, उठ जाओ। मेरी मम्मी आ गई, उठ जाओ। ये लो पैसे ले लो, उठ जाओ। मेरी मम्मी आ गई, बाहर उठ जाओ। शाबाश। ये लो और पैसे ले लो, सारे पैसे ले लो। अब तो उठ जाओ, भगवान के लिए उठ जाओ। उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। ये औरत बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा। हाँ, अगर उसका अपना मूड खराब होना तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि दूसरे का भी ठीक ना रहे। तो अच्छा बच्चों, मान लो एक नदी है और उसके बीच में सेब का पेड़ है, तो आप सभी सेब कैसे तोड़ोगे? सर जी मैं बताऊं? हाँ बता बेटा। सर जी बंदर बन के। बंदर का तुझे तेरी माँ बनावेगी। नदी के बीच में पेड़ चल बाप लगावेगा। सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, फिर भगवान से। बस डरते ही रहे। बीवी का नाम नहीं लिया आपने? डर के मारे नहीं लिया। बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। हेलो पापा, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, आप मुझे अभी लेने आ जाओ। क्या हुआ बेटी? दामाद जी से बात करा मेरी। हेलो पापा जी। अरे दामाद जी क्या हो गया? अरे पापा गोल्ड का नेकलेस मांग रही है, तुम्हें पता नहीं गोल्ड कितना महंगा हो गया, मैं नहीं दिला सकता। अरे मैं आपको 1 लाख रुपए डाल देता हूँ बेटा, हमारा भी बहू बेटियों वाला घर है, इसको आप वहीं रखो, इसको यहाँ मत भेजो। नहीं 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 पापा जी नहीं। बेटा मैं तेरे को 2 लाख डाल देता हूँ, इस कलेक्शन को यहाँ मत भेज, सुख शांति रहने दे मेरे घर में। नहीं पापा जी नहीं हो पाएगा। तो बेटा 5 लाख डलवा दूं, तू जितना मांगेगा दे दूंगा, पर इसको यहाँ मत भेज। हाँ ठीक है, आप कहते हो तो कर देता हूँ। हाँ ये हुई ना बात। बेटा मेरी इससे बात कराना। बेटी फोन स्पीकर पर रख। दामाद जी अगर मेरी बेटी की एक भी ख्वाहिश पूरी ना हुई ना, वहीं आके आपके हाथ पर तोड़ दूंगा मैं। नहीं पापा जी लेने जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। 1 लाख का दिलाऊंगा बस नेकलेस। ठीक है 1 लाख की करवा दो। आजकल किस मियां बीवी में लड़ाई नहीं होती है। बात तो सही है। और तुम हो कि सुबह से मुंह फुला के बैठे हुए हो। ये नहीं कि प्यार से सॉरी बोल दे और सारी बात खत्म हो जाए, पर सॉरी बोलने में तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। सॉरी। कैसा सॉरी? अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। पहले खुद गलती करो, उसके बाद सॉरी बोल दो। किसका फोन है? अरे अननोन नंबर है। इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ। उठाना पड़ेगा? हाँ जी। हेलो
हेलो, मेरी वाइफ मेरे पास ही बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है? सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर। अननोन नंबर। आपको पता है, जब मैं अपने मायके में नाराज हो जाती थी ना, तो मेरे सारे घर वाले चिंता में आ जाते थे कि हमारी बेटी खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। जब यहाँ नाराज हो जाती हो तो हम चिंता में आ जाते हैं, तुम खाना बनाओगी कि नहीं बनाओगी। बहू जी मम्मी जी। अपने हाथ दिखाइयो एक बार। ये देखो मम्मी जी। वाओ, हाथ तो तेरे बहुत सुंदर है। थैंक यू मम्मी जी। फिर खाना क्यों बकवास बनाती है? बेबी आई एम रियली सॉरी यार, मैंने आपसे जोर से बात कर ली थी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। अरे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, ऐसा तो होता रहता है। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ होगी। अरे यार, तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे पागल, अगर सास माँ बन जाएगी तो हम दोनों भाई बहन ना हो जाएंगे? बाबू क्या हुआ आपको? मुझे पता है आप मेरे को लेके बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें लेके नहीं, मैं तुम्हें ला के परेशान हूँ। बता, शराब पिएगा? नहीं पीऊंगा। मुझसे लड़ेगा? न लड़ूंगा। दूसरों की लुगाइयों को देखेगा? न देखूंगा। बोल, मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा? हाँ दे दूंगा, ऐसी जिंदगी का करूंगा भी क्या। कुंवारे लोगों को नए साल की खुशी है वो समझ में आता है, लेकिन शादीशुदा को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ साल बदलेगा, साला साली और घरवाली वो ही रहेगी। भैया, जिनकी शकल मिले वो हों भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हों दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले वो हों मियाँ बीवी। पहले एलपीजी का मतलब होता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आजकल एलपीजी का मतलब है ले पाएगा गैस। आज की रोटी कुछ मोटी है। oh, no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल मैं घर पे अकेली थी ना। हाँ? मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। हाँ? वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने ही घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं? पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। चल कॉफी पीवाएंगे ना, मैं तो पौवा पीऊंगी। हेलो सर, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। सर ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका होता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का, जो हमें 9 महीने पेट में पालती है, और उसके बाद में आता है बाप का रिश्ता, जो हमें पाल पोस के बड़ा करता है, और उसके बाद में आता है गुरु का रिश्ता, जो कि हमें शिक्षा देता है, और उसके बाद में आता है बीवी का रिश्ता, जो कि सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। भाई साहब, सारा किया कराया जो भी माँ ने पाला, गुरु ने शिक्षा दी, सब बेकार बीवी के सामने। बात तो सही कह रहे हो भाई साहब, आपने तो बीवी का मामला खराब कर दिया। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। हाँ 31 दिसंबर बुधवार। ठीक है समझ गया, ओके बाय बाय। बेबी 31 दिसंबर बुधवार अपनी पैकिंग वैकिंग सब कर लेना, हम जा रहे हैं। सच्ची में? बेबी कहाँ जा रहे हो? 2026 में। दोस्तों, ये वाली बीमारी और किस किस के पति में है कि सब तो तुम्हारा ही है।
बर्थडे पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, करवा चौथ पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, न्यू ईयर पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, दिवाली पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, होली पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है। अरे नहीं चाहिए यार सब कुछ, मुझे बस गिफ्ट ही दिला दो तुम। हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसे होता है। सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। तू मेरी मम्मी से अच्छा खाना नहीं बना सकती है। हाँ तो तुम भी मेरा बाप से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। मेरा भला हो। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। जब मैं ऑफिस से घर आऊं ना तो खाना बना मिलना चाहिए मुझे, और अगर मुझे सिंक में गंदे बर्तन मिले तब फिर मैं बताऊंगा, और अगर मेरी अलमारी के कपड़े इधर उधर हुए तब तू देख लियो। अच्छा ऐसा बोला नकुल ने अपनी वाइफ को? यार पता नहीं कैसे बोल देते हैं लोग ऐसे अपनी वाइफ को, इंसानियत तो बिल्कुल बची नहीं है। जरा पैर उठाना थोड़ा सा, यहाँ ठीक लगी है? नहीं यहाँ पे रह गया थोड़ा सा। एक बात पूछूं, तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। अरे यार भाई अब तेरी उम्र भी तो हो गई है शादी की, घर वाले परेशान हो रहे हैं यार, समझा कर। सुनो आप समझाओ ना इसको। वो क्या हाल है साले साहब? अरे जब सब बोल रहे हैं तो कर लो ना शादी। अरे खुशियां ही सब कुछ थोड़ी ना होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। जब शादी हो जाए ना तो घर बड़ा अच्छा लगता है। बच गया साला। ये पड़ोसन तुम्हें गेट पे क्यों बुला रही है? आओ देखें। हेलो, हाय। क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा? देखिए भाभी, 75 घर होंगे इस मोहल्ले में और 36 बार मेरी बीवी मना कर चुकी होगी आपसे, तो दोबारा इस घर में ना आइएगा। और वैसे भी मैं हूं ही कौन तेरा। ओके ओके समझ गई। प्यारी समझ गई। वाह क्या हड़काया है आपने। मैं ऐसे ही हड़काता हूँ। मोदी जी राम राम। राम राम। अच्छा आप ये बताइए कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कांग्रेस की वजह से।